नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पंचकुला के वरिष्ठ नेता शशि शर्मा जी। शशि जी यहाँ मैं समझता हूँ कि सबके एक्सेप्टेबल नेता हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस समय मेयर के और जो पार्षदों के चुनाव चल रहे हैं, सब में रुचि ले रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये मेयर मैडम के सारे नीति निर्धारण में सम्मिलित हैं और बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। राजनीति में कई चीज़ें बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं, उनमें त्याग भी है। मैं समझता हूं कि इन्होंने एक पहल की पार्टी में ये कह के सक्षम होते हुए भी कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, मैं जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए काम करूंगा, और ये इस बात को सार्थक भी सिद्ध कर रहे हैं। मैं शशि शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप के चुनाव को लेके 2 मिनट हमें दें। शर्मा जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव में जो स्थिति है इस टाइम, क्या आपकी नज़र में क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति? लोगों ने मन बना लिया हुआ है और लोग ऊब चुके हैं इस मोदी सरकार की नीतियों से, और इनका पर्दाफाश हो गया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो किसान आंदोलन है वो इनके तबूत में आखिरी की प्रूफ होने जा रही है। जी जी। तो हमारा इलेक्शन बड़ा अच्छा, लोकल मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे पे भी हम लड़ रहे हैं जी। और मैं समझूंगा पूरे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा इलेक्शन है ये। लोगों को संदेश जाएगा सरकार के खिलाफ कि जनादेश शुरू हो चुका है। मतलब एक किस्म से ये जनमत संग्रह भी है। मतलब जब पार्टी की नीतियां, जो सरकार की नीतियां, उस पर लोग मोहर लगाएंगे। बिल्कुल, सरकार की नीतियों के खिलाफ मोहर लगाएंगे जी। अभी तक ये कभी ये धर्म पे लड़ा रहे हैं, कभी जातिवाद पे लड़ा रहे हैं, और हर एक को आप देखिए, किसानों के लिए इन्होंने कभी खालिस्तानी कह दिया, कभी इनको कह रहे हैं कि चाइना के लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने खुद मान लिया कि वो सक्षम नहीं है। और उनकी जो एजेंसीज हैं वो कहाँ हैं? वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं, मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो भी यहाँ पे एजेंसियां हैं वो भी भाजपा का, इन्होंने उसका सबको भाजपा का ही एक अंग बना लिया हुआ है, एक सेल बना लिया है। चाहे वो सीबीआई है, चाहे चुनाव आयोग है, सभी प्रकार की गवर्नमेंट की एजेंसियां भाजपा के इशारों में ही भाजपा के सदस्य बन के एक तरह से काम कर रही हैं। शर्मा जी, जो किसान आंदोलन का असर है, वो लोग बोलते हैं कि एनसीआर में सोनीपत पे तो है लेकिन पंचकुला में नहीं है, ऐसा आप भी मानते हैं? मैं तो, हमारे जो इलाके के लोग हैं वो किसान आंदोलन में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं और बार बार अपनी बारी बदल के जा रहे हैं। प्रत्येक गांव से वहां पर हिस्सेदारी कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। और गांव ही क्यों, हमारे क्षेत्र में, शहर का हमने सबने, हमारे घर वालों ने, हमारे के मित्र हैं जो, उन्होंने सबने जियो का जो नंबर है वो सारा सरेंडर करके दूसरे ले लिए हैं। तो ये किसानों के समर्थन में ही है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं समझता हूँ कि शहर के लोगों को अब समझ आई कि किसान की व्यथा क्या है। जी जी। तो इस व्यथा में वो सारे उनके साथ भागीदारी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं चुनाव में जब कर रहे हैं प्रचार में, हमें सब दिख रहा है चुनाव के प्रति लोग बैनर लेके खड़े हो रहे हैं। हमारे इलेक्शनों में भी हमें बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि किसानों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है। जी जी। शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मुख्य तौर पर इस बात को इंगित करके अपने चुनाव प्रचार को चला रहे हैं कि पिछली बार गतिरोध था सरकार और मेयर के बीच में, अगर आपने ऐसा फिर कोई गलती की तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। इसका क्या अर्थ है? उनके इस वक्त मंतव्य के पीछे इस तरह की बातें कहने का क्या मंतव्य है? इसका मतलब वो हार मान चुके हैं कि वो ये धमकी दे रहे हैं किस्म के, जिस प्रकार हमने पहले पिछले 5 सालों में मेयर को काम नहीं करने दिया, अगर इनको बना के तो हम काम नहीं करने देंगे। लेकिन मैं उनको चेताना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ कि पहले एमसीयू पे दबाव सरकार का था। अब सीधे मेयर चुन रहे हैं, उन पे कोई दबाव नहीं होगा। तो वो अभी चाहे भाजपा जितना मर्जी कर लेगी, हमारी जो मेयर बनेगी, कांग्रेस की मेयर बनेगी, वो पूरी तरीके से अपनी ताकत के साथ विकास करेंगी और उनको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आज मुख्यमंत्री ने इसमें पंचकुला में अपना आज का पूरा दिन डेडिकेट करने का फैसला लिया, सारा दिन यहाँ रहेंगे। उन्होंने आरंभ में जो बात की है वो आप तक शायद नहीं पहुंची हो। उन्होंने कहा है कि हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे पंचकुला को। इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये इस टाइम पे कहा गया ये वक्तव्य जो है इसका कोई मतलब है?
जब भी चुनाव आते हैं तो ये उस वक्त रेवड़ी बांटने की बात कहते हैं, बांटते फिर भी नहीं है। जी जी तो इनको जब 6 साल हो गए सरकार को, 6 साल से ज्यादा हो गया, तब स्मार्ट सिटी कहाँ पर बनाने की बात कहाँ गई? और जो भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज की घोषणा की है वो कितने कामयाब की है? बेकार की बातें करते, जुमलेबाज लोग सरकार मान चुके हैं, सरकार की जो नीतियां लोग समझ चुके हैं, लोग जनता जान चुकी है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। सर, आप विशेषज्ञ हैं एक तरह से। एक पंचकुला जिले में इन्होंने सेक्शन 7A पोज किया है, उससे उनको लेके लोग बहुत ज्यादा मतलब शोर मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। इसका बेसिक कारण क्या है? इन्होंने ऐसा क्यों किया? बेसिक कारण यही है कि ये हमेशा बड़े जो अंबानी अडानी जो हैं, हम दो हमारे दो की बात है, अमित शाह और मोदी जी, दो वो हैं और दो हैं अंबानी अडानी। ये लोग चाहते हैं कि आम जनता जो है वो उनके हाथों में खेले, और 7A जो लगाने का ये उनका ये मकसद है कि जो छोटे छोटे प्लाट हमारी जनता, गरीब जनता यहाँ पे आके रहती है, प्लाट लेके मकान बनाती है, तो उनको मकान न मिल पाए। सीधी सी बात है कि बड़े बड़े लोग हैं वही जमीन, 1 एकड़ से ऊपर तो वही जमीन खरीद सकता है जो धनाढ़ व्यक्ति है। 2 मरले या 3 मरले तो वही खरीदता है जो छोटा छोटा मकान बनाना चाहता है, गरीब आदमी है। तो लगाने का मतलब ये साफ दिख रहा है कि गरीबों के खिलाफ है, और धनाढ़ जो बड़े बड़े घराने हैं, धनी घराने, उनके लिए कर रहे हैं ये। पिछले विधानसभा सेशन में एक प्रोविजन किया था सरकार ने कि पंचकुला जिले को CLU के मामले में पंजाब की तरह की सुविधा हम देंगे। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मंजूरी सब हो चुकी है। तो क्या लगता है कि आप ऐसा ये कोई ढकोसला है या इसके पीछे कोई योजना है? जी, ये सारी मंजूरियां जो हो चुकी होती हैं या करने जा रहे, खाली इलेक्शन में याद आती है इनको। 6 साल में क्यों नहीं याद आई? जी। तो अभी मंजूरी, अभी एक तरफ कह रहे हैं मंजूरी मिल चुकी है, और दूसरी तरफ 7A लगा के आम बंदे को, छोटे गरीब आदमी को मकान बनाने के जो अधिकार उससे वंचित कर रहे हैं। जी। तो ये टोटल ढकोसलों की सरकार है, ये सब मालूम चल गया। बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। जी, एक टाइम था जी कि लोग कहा करते कि पंचकुला जो है वो मोहाली से भी बेटर शहर है, हर बेटर शहर है। अब खुद सरकार ये मान रही है कि हम इस शहर को मोहाली जैसा बनाएंगे। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा कि एक वक्त ये मोहाली से अच्छी थी, वो वक्त था चौधरी भजन लाल जी का। जी। चौधरी भजन लाल जी का राज जो उन्होंने कार्य जो बनाए, जो प्लानिंग की, उस वक्त तो सबसे चंडीगढ़ से बेहतर की ओर था, अग्रसर था पंचकुला। अब ये खुद मानते हैं मोहाली से बेहतर बनाएंगे, तो ये इनके राज में तो बदतर हो गया। और मेरे को लगता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी, लेकिन बिहार सरकार या यूपी के जो पिछड़े वाले जो शहर हैं, लगता है ये हमारा पंचकुला, हमें डर लगने लगा कि वो हालात वैसे ना हो जाए। कुमारी शैलजा जी ने लड़ाई लड़के पार्टी में एक प्रोविजन कराया कि भाई सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब स्थानीय निकाय के भी। तो इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? जी, सिंबल पे चुनाव एक बार पहले भी लड़ा था, और उसमें हमने अपने मेयर भी बनाया, पार्षद का चेयरमैन भी बनाया। तो ये हम संदेश देना चाहते हैं कि आम भी जनता, हमने फीडबैक ली हमारी हाई कमांड ने आम जनता से, तो जनता की तरफ से फीडबैक ये आई कि सीधी लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की होनी चाहिए, कि विपक्ष अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो हम विपक्ष की आज भूमिका निभाते हुए हमने फैसला, पार्टी हाईकमांड ने फैसला लिया कि चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ाया जाए, पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ाए जाए। तो हमें जनता की फीडबैक के हिसाब से हमने फैसला लिया, और हम जनता को अच्छा विपक्ष देंगे, यहाँ से हमारी पूरी कॉर्पोरेशन के मेयर को जिता के और सारे पार्षदों को जिता के। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं जी कि आप सीनियर आदमी हैं, आपने हर चीज निष्पक्ष होकर सोचा देखा होगा, ये जो टिकटें बटी हैं ये ठीक ठाक बटी हैं या थोड़ी बहुत कमी रही है? जी नहीं, हमारी टिकटें सारी 20 की 20, बहुत ही उम्मीदवार जो हमारे सबसे बेस्ट उम्मीदवार हैं उनको हमने दी है। जी, इस करके आपने देखा भी होगा, प्रचार में सुना भी, आज एक पत्र, एक बड़े अच्छे न्यूज़पेपर में भी आ रखा था कि यहाँ के प्रत्याशी हैं वो पार्टी की नीति और अपने दम पे लड़ रहे हैं, और जो भाजपा के जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनका जो इलेक्शन वो वहाँ के नेता लड़ रहे हैं, मिनिस्टर लड़ रहे हैं, बाहर से आए MLA लड़ रहे हैं, सरकार भी लड़ रही है। तो हमारे प्रत्याशी अगर मजबूत हैं तभी तो है ना, ऐसा। जी, धन्यवाद जी, मेहरबानी आपकी। ये बहुत धन्यवाद।